नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशन साहू है। स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं ऑर्डर एग्जीक्यूटर के जो कि इंटरव्यू होता है उसमें क्या कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वीडियो बन चुका है और ये वीडियो अपलोड भी कर दिया है यूट्यूब पर। इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। आप लोगों के बिल्कुल सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के दरमियान। तो दोस्तों प्लीज़ एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आप लोगों का ही बेनिफिट होगा और हमेशा अच्छे अच्छे अपडेट्स प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने ऑर्डर एग्जीक्यूटर के फॉर्म को भर दिया है और उसके फाइनली जुलाई माह में इंटरव्यू होने वाले हैं और इंटरव्यू आप लोगों का जबलपुर में ही होगा और जबलपुर हाई कोर्ट में ही होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपके जो कि एडमिट कार्ड वगैरह में फुल डिटेल लिखी होगी कि आप लोगों का इंटरव्यू कहाँ होगा, पूरा प्लेस के बारे में, पूरा टाइमिंग शेड्यूल के बारे में आप लोगों के एडमिट कार्ड में प्रिंट हुआ होगा। तो बिल्कुल आप लोगों को अच्छे तरीके से और दिए गए समय के 1 से 2 घंटे पूर्व ही आप लोगों को पहुंच जाना है। और बहुत से कैंडिडेट्स का ये डाउट है कि वहां बैग वगैरह रखने का व्यवस्था है या नहीं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, बिल्कुल आप लोग अपना बैग वगैरह लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां बिल्कुल सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, बिल्कुल आप लोग ले जा सकते हो, अपना बैग वगैरह ले जा सकते हो। और इंटरव्यू बिल्कुल बेसिक सा इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों, ये कोई यूपीएससी एमपीपीएससी का इंटरव्यू नहीं है। बिल्कुल आप लोग इतना परेशान मत होइए, आप लोगों का भाई है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से गाइड करेगा आप लोगों को कि किस प्रकार के ऑर्डर एग्जीक्यूटर के पद में क्या कुछ इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो बिल्कुल इस वीडियो में यही हम जानने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन से आखिर में पूछे जाते हैं। पूर्व में यानी कि 2022 में 23 में जो भी भर्ती हुई थी ऑर्डर एग्जीक्यूटर पदों में, तो उसमें क्या कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों पिछले वर्ष का एनालिसिस करते हुए और आज के दृष्टिकोण से भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को अपना जो कि डॉक्यूमेंट सब कुछ अच्छे तरीके से लेकर जाना है। यानी कि दोस्तों कहने का तात्पर्य है 8वीं पास, यानी कि ऑर्डर एग्जीक्यूटर का यदि आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो 8वीं पास कंपलसरी है। और 8वीं के ऊपर हो तो कोई भी आप लोगों को बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा, पर अच्छी बात है आप लोगों ने अध्ययन तो किया ही होगा। 8वीं 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लोग भी जाएंगे, तो बिल्कुल आप लोगों को परेशान बिल्कुल नहीं होना है। परंतु आप लोगों को 8वीं क्लास की मार्कशीट कंपलसरी है, इसको आपको लेकर ही जाना है। यदि आप लोग चाहते हो सिलेक्शन हो जाए तो आप लोगों को 8 क्लास की यानी कि 8वीं क्लास की मार्कशीट लेकर ही जाना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 8वीं के बाद जितने भी आप लोगों ने पढ़ाई किया है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फाइनली उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक सा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल यानी कि नॉर्मल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग उनके जवाब बिल्कुल ही बेसिक सा दे सकते हो, किसी प्रकार के कोई मतलब ज़्यादा चैलेंजिंग भरे नहीं होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है और आपके माता पिता करते क्या हैं। आपके माता पिता का भी नाम तो पूछ भी सकता है, नॉर्मली सी बात है, परंतु ये पूछ सकते हैं आपके माता पिता क्या करते हैं। ठीक, ये पहला क्वेश्चन होगा। देन इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे आपने पढ़ाई कहाँ तक की है। ये दोस्तों वेरी कर सकता है, मतलब किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परंतु बेसिक से क्वेश्चन तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, बिल्कुल जेन्युइन जानकारी आप लोगों को बताना है। इंटरव्यूअर जितना भी आप लोगों से प्रश्न पूछे उसका साफ साफ और सही सही आंसर देना है आपको। जितना भी आप लोगों ने पढ़ाई किया होगा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि ली होगी, तो भी आप लोगों को सब कुछ सही सही बताना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि 8वीं 10वीं 12वीं बताओगे तो आप लोगों को जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं वर्तमान में आप काम क्या करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी कार्य कर रहे हो वर्तमान में, अध्ययन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो या कि किसी भी प्रकार की जॉब कर रहे हो, वो आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से बता देना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या आप ड्राइविंग करना जानते हैं। यदि आप लोग मेल हो या फीमेल हो ये मैटर नहीं करता, परंतु यदि दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो आप लोगों को बिल्कुल सही जवाब देना है। और यदि आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस बना है तो उस लाइसेंस को भी आपको लेकर जाना है ओरिजिनल, वो वहाँ चेक भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यदि आप लोगों ने बोल दिया कि जी हाँ मुझसे गाड़ी चलाते आती है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को जो भी जानकारी है बताना है, स्पष्ट और साफ सही तरीके से ही बताना है। देन इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्या आप चाय बना लेते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऑर्डर टेकर यानी कि ऑर्डर एग्जीक्यूटर आदेश तामील करता है और ये कभी कभी मतलब जो अधिकारी होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, उनके लिए कभी कभार खुदा न खास्ता दोस्तों जब न्यायाधीश का जो कि मतलब पदस्थ नौकर जो होता है, जो चाय नाश्ता वगैरह बनाता है, वो मतलब किसी कारणवश अगर उपस्थित नहीं है तो आप उनके जगह में आपका जो कि
उनके स्थान पे आपकी ड्यूटी यानी तैनाती कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या आप चाय बना लेते हो। नॉर्मल सा चीज़ है दोस्तों, तो बिल्कुल कुछ नहीं है, तो आप लोगों को बता देना है। अगर बनती है तो बता देना है, नहीं बनती है तो सही सही बता देना है। तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपने इस पोस्ट के लिए आवेदन क्यों किया। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी यहाँ फंसती है। तो दोस्तों ऑर्डर एग्जीक्यूटर के पोस्ट के लिए आपने आवेदन क्यों किया और क्यों किया, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर एग्जीक्यूटर होता क्या है, इसके कार्य क्या होते हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। ऑर्डर एग्जीक्यूटर के कार्य क्या होते हैं उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस लिंक में क्लिक करके आप लोग यह देख लीजिए कि ऑर्डर एग्जीक्यूटर के आखिर में कार्य क्या होते हैं। जब आप लोगों को कार्य समझ में आ जाएगा तब आप लोग अच्छे तरीके से आप खुद ही मतलब जवाब दे सकते हो इंटरव्यूअर को कि आप ऑर्डर एग्जीक्यूटर के पद में फॉर्म क्यों भरे थे, आखिर क्यों आना चाह रहे हो। ठीक है, तो यही 6-7 क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल से ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। बहुत ज़्यादा लोग इस प्रकार मतलब अफवाहें उड़ा रहे हैं कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। और प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे और वर्तमान में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आपका छोटा भाई है दोस्तों, बिल्कुल जेन्युइन जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। तो बस दोस्तों यही सब नॉर्मल से क्वेश्चन है, इसकी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए कि आखिर ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं तो आप लोग किस प्रकार से आपको आंसर देना है। बस आंसर देने का मतलब अलग अलग नज़रिया, अलग अलग जो कि आपका तरीका हो सकता है, उसी से आप लोग इंटरव्यूअर को आकर्षित प्रभावित कर सकते हो। बस हो गया दोस्तों, और कुछ नहीं है। तो बस आप अपनी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को वहाँ रिप्रेजेंट करना है और अच्छे तरीके से नॉर्मल और फॉर्मल ड्रेसिंग में जाना है। लड़का हो या लड़की, मतलब नॉर्मल ड्रेसिंग सेंस अच्छी से होनी चाहिए और आप लोगों का बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत अच्छी जॉब है। ये 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो कि यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही। ये इतना मतलब यूपीएससी नहीं है कि आप लोगों से करंट अफेयर्स, जीके नॉलेज का पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। आपसे बस बेसिक से क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। बस दोस्तों इंटरव्यूअर को आप लोगों को आकर्षित करना है और कुछ नहीं, ज़्यादा तामझाम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा है। और बिल्कुल आप लोगों का जब सिलेक्शन हो जाएगा तो बढ़िया जॉब है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बढ़िया मलाईदार जॉब है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो भी कोई आपके डाउट बचे हों तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट कीजिए और आपके सवालों के जवाब तुरंत प्राप्त कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।